बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्मे मेहरवी में आपसे जो बात होने जा रही है वो है थकन दूर करने के 6 मुख्तलिफ तरीके। कि हम बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थकन भी होती है, थकावट भी हो जाती है, काम काज में भी हम मसरूफ़ रहते हैं। ज़ाहिरी बात है ये दौर जो है ये IT का दौर है और हम इसमें मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो बैठकर, जो जैसे ऑफिस वर्क है और कई सारे हमारे ऐसे काम हैं जिसमें हम जो है वो थक जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो हम अपनी इस थकन और थकावट जो है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, बिला तमीद हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। तो दोस्तों जब हमारे जिस्म के मजबूत अज़ा, पट्टे जो है वो हमारी फर्मा बरदारी करने से इनकार कर दें तो हमें इस बगावत पर काबू पाने के लिए आराम को बसूरते कमक तलब करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता ये कमक बर वक्त न पहुंचे तो फिर थकन के साथ हम पर बीमारी भी हमला आवर हो जाती है। थकन हमारे जिस्म पर कई तरह से असरात मुरतब करती है। इससे बचने के लिए हमें इसकी इकसाम और असबाब का जायजा लेना चाहिए ताकि मुनासिब लाया अमल इख्तियार कर सकें। दोस्तों जो हमारे यहाँ थकावट है उसकी 3 इकसाम जो है वो बताई जाती हैं, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नंबर 1 है जिस्मानी थकावट। कई काम ऐसे होते हैं जिनमें बज़ाहिर जिस्म हालते आराम में लेकिन ज़हन मसरूफ होता है, मसलन मुतालिया और सोच विचार वगैरह। नतीजे में जन्म लेने वाली थकावट और जिस्मानी थकन में फ़र्क बताना खासा दुश्वार है। दरअसल ज़हनी थकावट का बराह रास्त असर जो है वो हमारे असाबी निज़ाम यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर पड़ता है, जिससे वो जिस्मानी थकन में बदल जाती है। यही वजह है कि तुलबा और दफातर में मेज़ पर बैठकर काम करने वाले ख़वातीन व हज़रात जो बज़ाहिर जिस्मानी मशक्क़त नहीं करते लेकिन घर वापसी पर कुछ देर आराम ज़रूर करते हैं ताकि ताज़ा दम होकर दीगर मसरूफियात ज़िंदगी से दो हाथ कर सकें। ताहम ज़हनी थकावट के सिलसिले में ये बात पेश नज़र रखिए कि वो अमूमन तब होती है जब एक काम किसी वक्फे के बगैर मुसलसल किया जाए। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले है हमारी जिस्मानी थकावट। शुबे तालीम से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात जानते हैं कि जैसे जैसे छुट्टी का वक्त करीब आए तलबा और तालिबात की इस्तेदादे कार में फ़र्क आ जाता है और वो थके थके नजर आते हैं। अमूमन यही समझा जाता है कि वो थक गए हैं, लेकिन माहिरीन तजर्बात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आखिरी घंटे में तलबा व तालिबात थकते नहीं बल्कि छुट्टी के बाद वाली मसरूफियात पर गौर व फिक्र करने लगते हैं। उन्हें फिर अपनी मौजूदा हालत बोर लगती है और वो खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। यही बात दफातर के ख़वातीन हज़रात पर भी सादक आती है। माहिरीन ने इस कैफियत को झूठी थकावट या बोरियत का नाम दिया है। अब दोस्तों हम जायजा लेते हैं कि इसकी वजूहात और इसका तदारक जो है वो क्या है, कैसे हम जो है वो इसका तदारक कर सकते हैं। हमारे देहात में आज भी इस कहावत पर अमल किया जाता है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा, दोपहर का खाना शहजादे और रात का खाना मुफलिस की तरह खाओ, जबकि शहरों में सूरत हाल बरक्स है। शहरी हल्का फुल्का नाश्ता करके मसरूफियात जिंदगी से नबर्द अजमा होने निकल खड़े होते हैं। ऐसा नाश्ता उन्हें मतलूबा तवानाई बहम नहीं पहुंचाता, लिहाजा वो जल्द थक जाते हैं। इस सिलसिले में ये शिकायत आम है कि सुबह भूख न होने के बायस भरपूर नाश्ता करना मुमकिन नहीं। दरअसल ये शिकायत वो लोग करते हैं जो रात का खाना बहुत सकील या देर से खाते हैं, रात गए सोते और फिर सुबह 11-12 बजे उठते हैं। अगर इंसान रात को हल्का खाना खाए, मामूल के मुताबिक सोए और उसे कोई बीमारी भी ना हो तो यकीनन सुबह भूख लगेगी। देहात में लोग रात का खाना हल्का और 6-7 बजे खा लेते हैं, फिर वो जल्द सोकर सवेरे उठ जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बावजूद थकन का शिकार नहीं होते। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सुबह बखैर दिन बखैर, यानी हमारी गुड मॉर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, अर्लीस्ट होगी, यानी हम बहुत अर्ली सुबह उठने के आदी हों
तहज्जुद कम अज कम पढ़ें, अगर तहज्जुद नहीं तो फजर की अजान के साथ या उसके कुछ देर के बाद उठ जाएं और हम फजर की नमाज जो है वो कम अज कम बाजमात, और अगर वो नहीं तो कम अज कम घर में टाइम से हम अदा कर लें, तो फिर हमारे जो बहुत सारे मसाइल और ये जो बोरियत, थकावट और सुस्ती, काहली होती है और उसके बाद वो नहीं रहती। और ख़ास तौर पे ये है कि उसके बाद हम कम अज़ कम इतना का टाइम ज़रूर होता है कि हम अपने घर में, अपने सहन में, अपनी छत पे या अपने बाहर गली में या किसी कूचा बाजार में या हम करीब किसी ग्राउंड में, किसी पार्क के अंदर हम जाकर जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को यानी वार्म अप कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो सुबह की सैर के जो है वो भी बेशुमार फायदे हैं, लेकिन हम शायद वो लेना ही नहीं चाहते। दोस्तों, तिब्बे नबवी और तिब्बे कुरानी के मुताबिक इंसान के दिन भर के मिजाज और कारकर्दगी का इन्हिसार जो है वो सुबह के अव्वलीन 3 मिनटों पर होता है। जो लोग बेदार होने के बाद पहले 30 मिनट से 1 घंटा खुशो खुरम गुजार लें, वो फिर तमाम दिन बहुस्नो खूबी गुजारते हैं। जो अफराद बेदार होते ही किसी तल्ख मामले में उलझ जाएं, वो तमाम दिन बोरियत का शिकार होते हैं। एक तजर्बाकार अमरीकी माहिर ने फजाइया से ताल्लुक रखने वाले जवानों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया। एक ग्रोह को सुबह आराम से उठाया, उन्हें जरूरियात से फरागत के लिए माकूल वक्त दिया और फिर उन्हें सुकून से नाश्ता करवाकर ड्यूटी पर भेज दिया। जबकि उसके बरक्स दूसरे ग्रोह के जवानों को सुबह अफरा तफरी के आलम में बेदार किया गया और उठते ही डांट डपट से तवाज़ो की गई। ये भी कहा गया कि हवाज जरूरिया से इजलत फारग हों, फिर इस उजलत में उन्हें नाश्ता करवाकर काम पर भी भेज दिया गया। फराइज़े मनसबी की अदायगी के दौरान जब दोनों ग्रोहों के नौजवानों का मुशाहिदा किया गया तो पता चला कि पहले ग्रोह ने अपने तमाम काम जो है वो सही किए, मगर दूसरे ग्रोह के जवानों ने तकरीबन हर काम में कोई ना कोई गलती जरूर कर दी। मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर मिल्टन का कहना है, मैंने अज़दवाजी कशीदगी की शिकायत लेकर आने वाली ख़वातीन व हज़रात में अक्सर ये बात देखी है कि वो सुबह बेदार होने के बाद शदीद जज्बाती तनाव महसूस करते और एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर उलझ पड़ते हैं। मसलन पहले गुस्ल कौन करेगा या नाश्ते में क्या होना चाहिए। इन झगड़ों के बायस उनका तमाम दिन उकताहट की नजर हो जाता है और यूं आपस के ताल्लुकात में सर्द मोहरी भी बढ़ जाती है। माहिरीन जो हैं ये सुबह बेदार होने के बाद किन मुफीद बातों पर अमल करने का मशवरा देते हैं, आइए जरा उस पर हम गौर करते हैं। सुबह का एक मामूल मुकर्रर कीजिए और उठते ही उस पर अमल शुरू कर दें। उसके बाद कोशिश करके घर में ऐसा निज़ाम औकात बनाइए कि अफराद खाना के हवाजे ज़रूरिया के लिए अपनी बारी का इंतजार न करना पड़े और वो बिला उजलत फारग हो जाएं। उसके बाद है कि सुबह सुबह ही अपने मसाइल का पंडोरा बॉक्स ना खोलकर बैठ जाइए, बल्कि उन्हें दोपहर या शाम के लिए उठा रखें। उसके बाद है कि बच्चों को सख्ती की बजाय प्यार और मोहब्बत से जगाइए, वरना वो सिर्फ माँ को तंग करेंगे बल्कि सारा दिन आपस में भी लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इन बातों पर सुबह सुबह अमल कर लिया तो आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा खूबसूरत तरीन गुजरेगा और आपको किसी किस्म की थकावट, बोरियत, ज़हनी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव और ये जो मसाइल होते हैं इनका सामना बिल्कुल जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें नींद नहीं आती, या नींद आती है तो कच्ची पक्की सी नींद आती है, या ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि जी नींद बस थोड़ी सी कभी आ गई, कभी जाग आ गई, कभी बेचैनी और बेदारी, और सम टाइम वो कहते हैं हम सोए जरूर होते हैं लेकिन हमारा जो है वो ज़हन जो है वो जाग रहा होता है और हम करीब जो बातें हो रही होती हैं या जो भी कुछ करीब में खड़क और मसला हो रहा होता है वो कहते हैं जी हमें वो साफ सुनाई देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, थकन से निजात पाने का मौसर तरीन जरिया नींद है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर कोई अपनी नींद पूरी न कर सके तो क्या उसकी ज़हनी और जिस्मानी हालत पर बुरा असर पड़ता है? माहिरीन कहते हैं कि एक रात जागने से इंसान की ज़हनी और जिस्मानी हालत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गो 20 घंटों बाद नींद का एहसास शदीद तर हो जाता है, ताहम इंसान ज़हनी तौर पर पूरी तरह मुस्तैद और बेदार रहता है। हाँ, रब जगह का दुरानिया 50 घंटों से बढ़ जाए तो फिर इंसानी जिस्म में इसका मनफी रद्द-ए-अमल जन्म लेता है। कहीं
یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ 50 گھنٹوں تک انسان بلا وجہ بھی جاگ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک کوئی خاص مجبوری نہ ہو۔ آپ نیند کا دورانیہ ہرگز کم نہ کیجیے۔ ڈاکٹر تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر 3 گھنٹے کی مسلسل اور بھرپور نیند حاصل کر لی جائے تو انسان تھکن سے نجات پا لیتا ہے۔ چونکہ لوگ طبعی اور جسمانی لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے یہ دورانیہ 5 سے 6 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے بقول رات کو کام کرنے والے لوگ 3 سے 7 بجے کے دوران 20 منٹ کی نیند لے لیں تو جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تازہ دم محسوس کریں گے۔ دوستوں، ماہرین کہتے ہیں کہ بھرپور نیند کے خواہش مند کبھی غصے کی حالت میں نہ لیٹیں، کیونکہ بیدار ہونے کے بعد انہیں جذباتی تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل مطالعہ کرنا بھرپور نیند لانے میں مددگار بنتا ہے۔ مطالعے سے دماغ تمام خیالات کے ہجوم سے نکل کر کتاب پر مرکوز ہو جاتا ہے، اور یہ علامات اس بات کی غماز ہیں کہ آپ کی نیند کا دورانیہ کم ہے اور اسے بڑھانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ صبح بیدار ہونے کے بعد تازگی کی بجائے تھکن محسوس کرنا اور بار بار پریشان کن خیالات کا آنا، پھر جسم میں تناؤ اور سختی پیدا ہونا، بار بار بلا وجہ غصہ آنا، ارتکاز کا ختم ہو جانا۔ تو دوستو، اگر رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ ٹیبل سپون جو ہوتا ہے وہ دیسی گھی ڈال کے اس میں پھینٹ کر اگر اس کو رات کو سوتے وقت نیم گرم پی کر اگر ہم لیٹیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں 2 گھنٹے کم از کم پانی جو ہے وہ نہیں پینا، تو بہترین عمدہ خوبصورت نیند بھی آئے گی اور ہمارے اعضاء جو ہیں ان کی کارکردگی اور وہ جو ٹیوننگ، اوور آلنگ اور مینٹیننس رات کو ہوتی ہے میں سوتے ہوئے، اس کا بھی بہترین عمل جاری و ساری ہوگا، اور ہماری جو اگلی صبح ہے وہ بڑی خوبصورت اور ایک اچھی پرسکون نیند کے بعد جو ہے وہ بیدار ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے اگلا پورا دن جو ہے وہ بہترین، یعنی جسم اگر جو ہے ہمارا تندرست ہے، دماغ بھی تندرست ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوستو، ہم جو کچھ کھائیں وہ ہضم ہو کر خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں دوران خون کے ذریعے جسم کے تمام حصوں کو غذائی توانائی جو ہے وہ ملتی ہے۔ ہماری تمام حرکات و سکنات اسی توانائی کی مرہون منت ہے۔ سبھی اعضاء کی خلیوں میں یہ توانائی معقول تعداد میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ جب دماغ کسی عضو کو کوئی کام کرنے کی عصبی تحریک دیتا ہے تو وہ فوراً اپنی سرگرمی شروع کر دیتا ہے، یوں اس کے پاس محفوظ توانائی خرچ ہونے لگتی ہے۔ جب ساری توانائی استعمال ہو چکے تو وہ عضو تھکاوٹ کے اشارے دینے لگتا ہے۔ دماغ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس عضو کو کچھ دیر آرام کر کے توانائی جمع کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ سر تسلیم خم کیے رکھے، بصورت دیگر وہ عضو بغاوت کر کے کام کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص لکھتے لکھتے تھک جائے تو کچھ دیر کے لیے لکھنا بند کر کے اپنے ہاتھ سہلاتا ہے، یا پیدل سفر کرنے والا تھک جائے تو بیٹھ کر اپنے پاؤں اور ٹانگوں کو آرام دیتا ہے۔ اگر وہ کچھ نہ کھائے پیے تب بھی کچھ دیر بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب انسان سارا دن صبح اٹھ کر اس کے بعد مختلف چیزیں کھاتا پیتا ہے، خوراک اور کام کاج میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے جسم میں بہت سارے زہریلے فاسد مادے جو ہیں وہ ٹاکسز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ زہریلے مادوں کا سفر جو ہے وہ کس طرح کیسے کدھر کدھر جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ کس طرح سے ہمیں بیماریوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ دوستو، جب کوئی عضو مسلسل کام کرتا رہے تو اس میں مختلف قسم کے زہریلے مادے مثلا لیکٹک تیزاب، پوٹاشیم فاسفیٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں، یہی اس کی تھکن کا باعث بنتے ہیں۔ یہ مادے دوران خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ اگرچہ جلد یعنی سکن، گردے اور پھیپھڑے ان فاسد مادوں کے اخراج کے لیے مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی مقدار خطرے کا نشان عبور کر لے تو پھر ضروری ہے کہ عضو کو آرام دے کر ان فاسد زہریلے مادوں کی افزائش روکی جائے، وہ انہیں پوری طرح خارج کر سکے۔ اس سلسلے میں ماہرین متعلقہ عضو کو نمکین پانی سے دھونے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ یوں فاسد مادوں کا اخراج تیز ہو جاتا ہے۔ جیسے دوستو، میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ شوگر کے مریض جو ہیں ان میں پاؤں میں جو فٹ نیوروپیتھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں نمنس یعنی
खिंचाव, बोझ और पाँव के तलवे के नीचे वो महसूस करते हैं जैसे कुछ चीज पाँव के तलवे के नीचे है, चिमटियां रेंगती हैं और उनमें खिंचाव और दर्द रहती है, पिंडलियों में दर्द खिंचाव आ जाता है, तो उसके लिए जैसे हम आपको बताते हैं कि आपने इसके लिए क्या करना है कि आप एक पानी की बाल्टी, आधी बाल्टी गर्म पानी ले लें, उसमें 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच उसके अंदर आपने सफेद फटकड़ी पिसी हुई और 2 चम्मच ही आपने सरसों का तेल जो है वो उसमें डालकर आपने उसमें हल करके और उसके बाद देखना है हाथ डिप करके कि पानी काबिल बर्दाश्त है, तो आप उसमें जो है वो अपने पाँव डुबो कर बैठ जाएं। 10-12 मिनट के बाद जब पाँव में आपको हरारत लगना यानी पानी में हरारत खत्म हो जाए और ठंडक का एहसास हो, तो आप पाँव बाहर निकाल लीजिए, तौलिए से खुश्क कीजिए और उसके बाद 1 पाव जैतून का तेल, 1 पाव, आधा पाव तारामीरा का तेल और 2 बोतल आयोडेक्स, तीनों चीजों को मिक्स करके उसके अंदर जो है वो आप ये बनाकर रख लें और उसके बाद फिर अपने पाँव, पिंडलियों से जोड़ों पे या पट्टों में जहां भी आपकी दर्द और खिंचाव है वहां पे आप इसके साथ मसाज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि थकन दूर करने वाली गैस। ऑक्सीजन को हमारी जिंदगी में बुनियादी अहमियत हासिल है क्योंकि जिस्म से जहरीले मादों के खराज में भी इसका किरदार अहम है। अगर किसी वजह से जिस्म में इस गैस की कमी हो जाए तो इंसान जल्द थक जाता है। ऐसी सूरत में खड़े होकर नाक के रास्ते लंबे लंबे सांस लीजिए, आप ताजा दम हो जाएंगे। एक और सबब जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं। हमारे जिस्म में मुंह सबसे ज्यादा जरासीम का निशाना बनता है। जब आप कोई चीज खाएं तो उसके जर्रात मुंह में रहकर जरासीम पैदा करते रहते हैं। इसलिए माहिरीन जोर देते हैं कि खाने के बाद दांतों और मुंह की सफाई जरूर की जाए। कई लोग रात के खाने के बाद सफाई से ये कोताही बरत जाते हैं कि सुबह नाश्ते से पहले कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर रात को सफाई न की जाए तो दौरान नींद खुराक के जर्रे गलने सड़ने लगते हैं और सुबह सवेरे बोझलपन का बायस बनते हैं। दोस्तों वो लोग भी बासानी थकन का शिकार हो जाते हैं जो आने वाले वक्त के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करें। हर वक्त मंसूबाबंदी करते या गुजरे वाकयात पर पछताते रहें। याद रखिए जो गुजर गया उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं और जो कल आएगा वो आपके ताबे नहीं। आपके पास सिर्फ आज मौजूद है। अगर आपने आज का दिन खुशी और सलीका मंदी से गुजार लिया तो न सिर्फ गुजरे कल के नुकसानात का अजाला मुमकिन है बल्कि आने वाले कल में भी कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। जी दोस्तों, आपने आज की हमारी इस वीडियो यानी हमारे थकावट और उससे पैदा होने वाले मसाइल और उनका हल जानकर आपने जो है वो कैसा महसूस किया, इसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और वहां पे कमेंट्स कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और इन बातों को बार बार आपको सुनना पड़ेगा ताकि ये बातें आपको न सिर्फ ज़हन नशीन हो बल्कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने घर वालों को, सबको बिठाकर आप जो है ये वीडियो अगर मुश्तरका तौर पर इकट्ठे देखेंगे तो यकीन करें आपके घर में तमाम फैमिली मेंबर जो हैं वो कुछ ही दिनों में इन बातों पर अमल पैरा होकर एक दूसरे के एहसास भी पैदा होगा और उसके बाद पूरी फैमिली जो है वो खुशहाल जिंदगी और तवानाई और एनर्जेटिक लाइफ के साथ जो है वो जिंदगी करने का जो तरीका आपने आपको दिया है अभी, ये इस पर अमल पैरा होकर बेहतरीन जिंदगी जो है वो आप गुजार सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने वालिद हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी को बज़्म मेहरवी में इजाजत दीजिए। कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।